नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सैप गुरुजी चैनल पर। आज हम समझेंगे सैप एमएम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को एक स्टोरी के रूप में। यानी एक कंपनी ने एसएपी को कैसे लागू किया, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम सैप इम्प्लीमेंटेशन ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का होता है। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन क्या होता है? शुरुआत की तैयारी। मतलब जो जैसे अपन कोई भी प्रोजेक्ट अगर करना है तो उसको क्या करेंगे अपन? स्कोप ऑफ डिफिनीशन करेंगे, उसका प्रोजेक्ट प्लान करेंगे, टाइमलाइन देखेंगे, टीम फॉर्मेशन देखेंगे। तो बस वही होता है। ठीक है, अब उसको एक स्टोरी के रूप में समझते हैं। जैसे कि सोचिए एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पुराने सिस्टम से परेशान है और पेपर वर्क ज़्यादा है, उसका डेटा बिखरा हुआ है और ट्रैकिंग मुश्किल है। मतलब उसका ट्रैकिंग ही नहीं कर सकते उसको। तो कंपनी ने फैसला किया कि अब एसएपी एस4 हाना एमएम मॉडल को लागू किया जाएगा। अब वो लागू किया जाएगा तो पहले सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट टीम बनाई गई जिसमें एसएपी कंसल्टेंट, आईटी टीम और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग थे। फिर प्रोजेक्ट का स्कोप तय हुआ। जैसे प्रोजेक्ट का एक स्कोप करते हैं ना अपन रेडी की, मतलब ये स्कोप होता है। तो कौन कौन से, जैसे मतलब कौन कौन से प्रोसेस एसएपी में लाने हैं। अब टाइमलाइन क्या होगी और किस डेटा को गो लाइव करना है। यह कंपनी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सफर शुरू। फिर बाद में आते हैं अपन सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है? बिजनेस ब्लूप्रिंट। अब बिजनेस ब्लूप्रिंट क्या होता है? बिजनेस ब्लूप्रिंट बोले तो जो बिजनेस का ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपन, जैसे कि बिजनेस ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे, तो उसके हिसाब से अपन करते हैं। अब जैसे सबसे पहले क्या होता है, अब एक टीम, मतलब अब टीम ने मौजूदा प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया। मतलब जो मौजूदा मौजूदा प्रोसेस थी उसको डॉक्यूमेंट किया। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट किससे किया? तो एएस आईएस डॉक्यूमेंट कहते हैं। मतलब उसे क्या कहेंगे अपन? एएस आईएस डॉक्यूमेंट कहेंगे करंट प्रोसेस को। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होगा? जैसे अभी पीआर कैसे बनता है, फिर पीओ कैसे अप्रूव होता है, वेंडर पेमेंट कैसे होती है। इसके बाद टीम ने तय किया कि एसएपी में यह प्रोसेस कैसे दिखेगा। मतलब इसे क्या कहेंगे? एसएपी में वो प्रोसेस कैसे दिखेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? टू बी डॉक्यूमेंट, मतलब फ्यूचर प्रोसेस इन एसएपी। मतलब अगर जो डॉक्यूमेंट अभी है तो उसको क्या बोलेंगे? करंट प्रोसेस। मतलब उसका क्या नाम आएगा? एएस आईएस डॉक्यूमेंट। और जो फ्यूचर में प्रोसेस होगा उसका टू बी डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद एएस आईएस और टू बी को मिलकर गैप एनालिसिस की गई। मतलब एएसआईएस और टू बी को गैप एनालिसिस किया गया। यानी कहाँ बदलाव चाहिए और एसएपी में कौन से फीचर्स एक्टिव करने होंगे, उसके बारे में सोचा गया। फिर यह बिल्कुल वैसा है जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार करना। ठीक है, मतलब वो जो अपन घर बनाने से पहले जो आर्किटेक्चर से या घर का नक्शा तैयार करते हैं उसको बोलते हैं अपन बिजनेस ब्लूप्रिंट। जो हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बिजनेस ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप होती है अपनी रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन इन सैप। जैसे ये है रियलाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन इन एसएपी। एसएपी में स्टेप अप करना। ठीक है, रियलाइजेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन इन एसएपी, जैसे कि एसएपी में स्टेप अप करना। अब असली काम शुरू हुआ। एसएपी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है? जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है क्रिएट कंपनी कोड, क्रिएट प्लांट, क्रिएट स्टोरेज लोकेशन, क्रिएट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट परचेसिंग ग्रुप। और इन्हें आपस में लिंक किया गया। लिंक किया, किससे लिंक किया? असाइन किया, एक मेक से इन सबको असाइन किया। फिर असाइन करने के बाद इसमें क्या होता है? देखो, क्रिएट परचेसिंग ग्रुप के बाद असाइनमेंट हो गया। मतलब इन सबको एक साथ असाइन किया। जैसे कि कंपनी को कंपनी कोड से असाइन किया,
कंपनी कोड को प्लांट से असाइन किया, प्लांट को स्टोरेज लोकेशन से असाइन किया, फिर बाद में प्लांट को परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन से असाइन किया, फिर परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को परचेसिंग ग्रुप से असाइन किया। अब ये असाइन होने के बाद ये एक में से लिंक हो गए। अब लिंक होने के बाद फिर हम आते हैं मास्टर डेटा सेटअप पे। मास्टर डेटा सेटअप तैयार करने के बाद उसमें क्या होता है मटेरियल मास्टर होता है, उसके बाद वेंडर मास्टर होता है, फिर परचेस इन्फो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें। इसके बाद हम इसके बाद प्रोक्यूरमेंट साइकिल को सेट किया गया। जो प्रोक्यूरमेंट साइकिल होती है, जैसे ये प्रोक्यूरमेंट साइकिल कॉन्फ़िगरेशन इसको सेट किया गया, जिसमें पीआर से पीओ, पीआर से पीओ, फिर जीआर और आईआर तक, मतलब पीआर से पीओ फिर जीआर से आईआर तक। साथ ही रिलीज स्ट्रैटेजी और प्राइसिंग प्रोसीजर भी कॉन्फ़िगर किए गए। मतलब रिलीज स्ट्रैटेजी और प्राइसिंग प्रोसीजर भी इनको भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया। मतलब पीआर से पीओ कॉन्फ़िगरेशन किया, जीआर से आईआर कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर रिलीज स्ट्रैटेजी से प्राइसिंग प्रोसीजर को भी कॉन्फ़िगरेशन किया। ठीक है, खाली ये समझ लीजिए ये फर्स्ट डे है, इसलिए अपन खाली इसका ट्री डायग्राम को समझेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले तो उसका थ्योरी में देखेंगे कि क्या होता है, उसका पूरा जो सिस्टम होता है वो समझेंगे। उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल पे जाते जाएंगे डेली टू डेली। ओके, सबसे पहले हमारे फोकस रहेगा 5 मिनट थियोरेटिकल पोर्शन पे, उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिकल पोर्शन पे। अब स्टेप 4 होता है क्या है, स्टेप 4 में होता है फाइनल प्रिपरेशन। फाइनल प्रिपरेशन बोले तो अंतिम तैयारी। अंतिम तैयारी, अब सिस्टम की टेस्टिंग का समय आ गया। ओके, मतलब अब सिस्टम के टेस्टिंग का समय आ गया। जो अपन ने सिस्टम बनाया है पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके असाइन करके, उसका टेस्टिंग का समय आ गया। अब यूनिट टेस्टिंग में छोटे छोटे हिस्से चेक किए गए। मतलब जो भी यूनिट टेस्टिंग होता है उसमें क्या किया जाता है, यूनिट टेस्टिंग में छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं उनको चेक किया जाता है। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में पूरे प्रोसेस को टेस्ट किया गया। मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या काम होता है, जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोले तो पूरे प्रोसेस को टेस्ट किया जाना। ठीक है, और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोले तो क्या होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग असली यूजर से सिस्टम को इस्तेमाल करवाया जाना। मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसे क्या क्या करेंगे, मतलब इसका यूज कैसे होगा, तो असली जो यूजर होता है, जो हमारे क्लाइंट होते हैं, उनसे पूरा सिस्टम इस्तेमाल करवाना। ठीक है, अब पूरा सिस्टम यूज करने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंसल्टेंट उसको सॉल्व करके देंगे। तो साथ ही एंड यूजर से भी ट्रेनिंग दी गई। मतलब एंड यूजर जो होता है, जो यूज करता है डेली, तो उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे यूज करना है, कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, उसको रिलीज कैसे करना है, असाइन कैसे किया गया है। उसके बाद जो एंड यूजर के जो काम होंगे वो वहाँ पे उनको समझाए जाएंगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाएंगी प्रॉपरली। उसके बाद क्या होगा, पूरा डेटा एसएपी में ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब जो भी उस प्लान का, वो क्लाइंट का जो डेटा होगा वो पूरा ट्रांसफर किया जाएगा एसएपी में। फिर इसके बाद इसको बोलते हैं, मतलब जैसे डाटा माइग्रेशन, मतलब जो भी पूरा डेटा होता है उसको ट्रांसफर करना, उसे बोलते हैं अपन डेटा माइग्रेशन। ये स्टेप ऐसा है जैसे घर तैयार होने के बाद उसमें फर्नीचर और सामान को सजाना। ठीक है, उसके बाद होता है लास्ट स्टेप हमारा, गो लाइव एंड सपोर्ट, शुरुआत और सहायता। ठीक है, गो लाइव एंड सपोर्ट, उसका मीनिंग क्या होता है, शुरुआत और सहायता। आखिरकार वो दिन आ गया। ठीक है, जैसे पूरा घर सब रेडी हो गया। उसके बाद क्या बोलेंगे अपन, कट ओवर एक्टिविटी पूरी हुई। मतलब जो कट ओवर एक्टिविटी थी अपनी वो पूरी हो गई और सिस्टम गो लाइव हो गया। मतलब जो भी कट आउट एक्टिविटी थी वो पूरी होने के बाद अपन क्या करेंगे, उस सिस्टम को गो लाइव करेंगे। अब पूरा, अब जो भी रहेगा पूरा वाला पूरा पुराना डेटा जो भी रहेगा वो बंद हो जाएगा। मतलब जितना भी पुराना डेटा था वो बंद हो जाएगा और नया एसएपी एमएम पूरी तरह चालू हो जाएगा। ठीक है, पहले कुछ हफ्तों में एसएपी कंसल्टेंट ने पोस्ट गो लाइव सपोर्ट दिया ताकि किसी भी प्रॉब्लम का तुरंत हल हो सके। मतलब पहले कुछ हफ्तों में
जो एसएपी कंसल्टेंट होता है वो पोस्ट गो लाइव सपोर्ट देता है, क्योंकि कुछ अगर प्रॉब्लम आ गए, फेस हो गए कुछ प्रॉब्लम यूज करते करते क्लाइंट को, तो उसका हल हो सके, मतलब वो तुरंत उसको चेंजेस कर सके कंसल्टेंट की, कौन सा कुछ मिस्टेक है मिसमैच है तो उसको अपन वो शुरुआती टाइम में अपन चेंज कर सकते हैं, मतलब वो एक बार चेंज हो गए तो फिर वो कंटिन्यूअसली वर्किंग में रहेंगे। बीच बीच में अगर कुछ नया ऐड होता है तो उसको भी चेंज किया जाता है बाद में। और इस तरह कंपनी का डिजिटल सपना हकीकत में बदल गया। ठीक है। अब हमने जो किया वो कैसा था, ये एक सैप एमएम इम्प्लीमेंटेशन था, पूरा सफर, मतलब सैप एमएम इम्प्लीमेंटेशन का पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा सफर एक्सप्लेन किया। अब स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 5 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सैप गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें। ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।